भुट्टो तुझे सलाम, बीबी तुझे सलाम, भुट्टो तुझे सलाम, बीबी तुझे सलाम, ऐ कायदे अवाम ऊंचा है तेरा नाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर आगा इफ्तिखार साहब के घर पर और मज़ीद उनसे हम आज बात करेंगे। आज हमने एक प्रोग्राम रखा है और आज एक बर्थडे का भी था जिसमें बेनज़ीर साहिबा की आज बर्थडे थी, वो हमने बनाई यहाँ पे डॉक्टर आगा के साथ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल सिटी 55 का न्यूज़ वालों का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम मुझे दिया और मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। और आज एक बहुत बड़ा दिन है और मोहतरमा की 72 सालगिरह भी है। और इस हवाले से मैंने अपनी ज़िंदगी की इफ्ता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से की और मैं उस पर सबसे पहले मैं तो जैकाबाद 74 में एज ए स्टूडेंट यूनियन में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी रहा। और उस वक्त मेरे मद मुकाबिल उस वक्त जमत तलबा होती थी और बहुत पॉलिटिक्स होती थी, तो उसके मुकाबले में मैं उससे बड़ी अक्सरियत के साथ जॉइंट सेक्रेटरी के स्टूडेंट यूनियन में मैं जॉइंट सेक्रेटरी मतलब हुआ। फिर मेरी एडमिशन चांद कॉमेडी कॉलेज में हुई, वहाँ भी मेरा सिलसिला पॉलिटिक्स में ही रहा। काफ़ी हद तक कई दफ़ा जेलों के और थानों के ये गिरफ्तारियाँ होती रही, वो हमारी पॉलिटिक्स चलती रही। यहाँ तक कि जब फाइनल ईयर में हम पहुँचे तो उस ज़माने में हमने 81 में और हमने 81 में हमने पूरी जो है ना CR से लेके प्रेसिडेंट लेके CR तक हमारी यूनियन जो है सपा फेडरेशन ने कामयाबी हासिल की, जिस पे हमें मैंने मोहतरमा बेनी साहबा ने हमें मुबारकबाद दी। और उसके एवज फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जेल से आज़ाद हुई सखर जेल से, तो हमने भुट्टो साहब की 51वीं सालगिरह मनाई थी। तो वो बेनी साहबा को हम उसमें 51 साल का केक कटवाया था उस ज़माने में 5 जनवरी 81 को। तो भुट्टो साहब की सालगिरह होती थी 5 जनवरी को, तो उसमें बेगम साहबा तो वहाँ नहीं आ सकी, अलमुर्तज़ा में थी, मगर मोहतरमा बेनी साहबा स्टेज पे आई और हमने 51 एनिवर्सरी का पाउंड का केक भी बनवाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सारे लोग उस ज़माने में मौजूद थे, जैसे सोनियाजी है, गुलाम मुस्तफा खर था, फारूक लगारी, जो भी बड़े बड़े नाम है, हफीज पीज़ादा, जो भी है, जो सब लोग पीपल्स पार्टी में ही थे। फिर वो लोग अलग अलग हुए, मगर मोहतरमा बेनज़ीर के जो है ना उसने जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की है ना, वो भुट्टो साहब हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं। हमने ज़िंदगी में सिखाई भुट्टो से है। भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर ने हमें सिखाया कर सकते हैं, मर सकते हैं, मगर वो गर्दन कटवा सकते हैं, मगर अपने असूलों पर सौदेबाजी नहीं कर सकते। तो ये हमने भुट्टो ने हमें सिखाया, फिर अपनी बेटी को भी सिखाया। वो बेटी ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है वो इतनी तकलीफें बर्दाश्त होकर कुंदन बन के निकली और एक ऐसे जाबिर के साथ लड़ी और जो उसके सामने कभी भी गर्दन नहीं झुकाया और अपनी इज्जत के साथ फिर बड़ी इलेक्शन जीत के फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। और हम बेनज़ीर साहब से पॉलिटिक्स में इकट्ठे थे। फिर अब जहाँ भी मैंने तो बेनज़ीर साहबा का मुझे अल्लाह ने एजाज़ दिया कि मैं उसका साथ प्रोटोकॉल में उसका डॉक्टर बना, फिर बेनज़ीर साहब के साथ ही रहा। और तो उनकी हर चीज़ को जो उनको प्राइम मिनिस्टर को सर्व की जाती थी, एक प्रोटोकॉल है, दुनिया का प्रोटोकॉल है। तो डॉक्टर उसको चेक करता है, खाता है, सर्टिफिकेट इशू करता है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए है कि खाने के लायक है और फ्री पॉइजन है, वो सर्टिफिकेट देना पड़ता था। मैं उनके साथ रहता था और अल्लाह की एक ऐसी मेरे पर अल्लाह ने मेरे पर मेहरबानी की, जो मोहतरमा के साथ होने के साथ साथ मेरी एक तस्वीर भी है। जो मोहतरमा साहब जो आज याद अरफात लाड़काना में तशरीफ लाए, तो मोहतरमा ने उनका रिसीव किया था, तो मैं मोहतरमा के साथ था, उसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। याद अरफात जो फ़लस्तीन के पहले सदर थे और मैं भी उनके साथ हूँ। मैं इतना सा एक कारकुन हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मोहतरमा बड़ी शख्सियत है, उसके साथ मेरी ये तस्वीर। और मेरे से मेरा पोता भी पूछता है बाबा ये कौन है, मैं उसको कहता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। और मैं भी कहता हूँ
ये कौन है बाबा? मैंने कहा ये याद सरफात है, दादा अबू मुझे पहचानता है, ये दादा अबू आप हैं। तो वो भी जिए बेनजीर भुट्टो के नारे लगाता है, जिए बेनजीर भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो। और ता क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है, बेनजीर जिंदा रहेगी। वो शहीद है, वो शहीद कभी भी दुनिया, उनको अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है। शहीद का मकाम बहुत बड़ा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है, उसकी बेटी भी शहीद है। और जब तक ये दुनिया शान सितारे हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद भुट्टो हमेशा जिंदा और रहेंगे। ये शहीद है और शहीदों का मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये मेरे लिए काबिल एहतराम इज्जत का मकाम है कि मैं मोहतरमा के साथ रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी इकट्ठा रहा। और उसके साथ पहला जलसा कराया तो उसमें बेनजीर भुट्टो ने हमें शहीद भुट्टो अवार्ड दिया था 10 लड़कों में। उसमें डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो साहब है, वो हमारे सेक्रेटरी भी रहे। तो वो था, असलम पेचो था, बशीर एरी था, गाजी ज़ादी हमारा मरकज़ी प्रेसिडेंट था। उसके साथ अयाज सुमरो जो मिनिस्टर लॉ रहे, वो भी उसमें था। हम 10 लड़कों को, मेरा कज़न है आगा ज़ुबैर, उसको भी बेनजीर भुट्टो साहब ने वो शहीद भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को का हमें अवार्ड दिया था। ये हमें एहसास है। और डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि हमने तो काफ़ी वीडियो देखी होंगी, अब देखी है हमने, मोहतरमा बेनज़ीर से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मज़ीद जो हमने वीडियो देखी है गरीबों के साथ, गरीबों का मसीहा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही, इसमें तो शक नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर के तो गरीबों से ऐसे मिलती थी कि उनको ऐसे गले लगाती है जैसे अपने भाई बहनों को या औलाद को गले लगाया जाता है। मोहतरमा भुट्टो का तो जवाब नहीं है। और इसी वजह से हमारे दिलों में उनकी इज्जत, एहतराम, प्यार और इज्जत है। मोहतरमा 80 औरतों, लियारी की औरतों को, पूरे सिंध की औरतों को, पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान को। और बेनज़ीर भुट्टो का, बेनज़ीर जो है ना, वो वफाक की जंजीर थी। बेनज़ीर वफाक की जंजीर थी और वो गरीबों की दिल में सारी जिंदगी बतरेगी जब तक ता क़यामत है। और आप लोगों के साथ कैसी थी वो? हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि वो जिस शफकत से बात करती, कभी नाराज नहीं हुई। अब मैं एज ए प्रोटोकॉल में डॉक्टर था और मैं ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं उनकी हर जो उनके घर का खाना पकता था वो भी मैं उसकी टेस्ट करता था। मगर बेनज़ीर जितना जो पार्टी के कारकुनों से मोहब्बत करती थी, या जैसे अवाम से प्यार करती थी, मजदूरों से प्यार करती थी, किसानों से मोहब्बत करती थी, ऐसे हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास के लोगों थे या सरकारी मुलाजमों थे, उनके साथ भी उसी तरीके से मोहब्बत और प्यार से मिलती थी। उसका हमारे पास अल्फाज नहीं है कि अल्फाजों में हम इससे अल्फाजों से कोई अदा कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी लीडर थी। वो इस्लाम मुसलमान की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म थी और अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी। पूरी दुनिया की लीडर थी और दुनिया में सब लीडर भुट्टो बेनज़ीर लीडर पैदा नहीं होने, वो बस एक कुदरत गए। उनको शहीद तो हमारे लिए तो जिंदा है। अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में अल्लाह मुकाम दे। आमीन आमीन। तो और इनके हवाले से तो हमारी बात हो गई, बेनज़ीर मोहतरमा के हवाले से। और अब बात करेंगे हम, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जरदारी साहब के हवाले से, वो आप लोगों के साथ कैसे थे और अभी कैसे हैं वो? मैं एक बात हूँ, जरदारी साहब यार बहुत शफीक है और वो बहुत सखी आदमी है। सही। मैंने मुझे याद है एक दफा मुझे आसिफ साहब ने कहा, यार सब जाते हैं, तुम आपसे मांगती कुछ नहीं हो। मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलता हूँ। और मुझे एक बात याद आ गई, आसिफ साहब ने कहा, यार बेनज़ीर को कहा इसको भेजो कहीं बाहर पढ़ने के लिए। तो मैं मोहतरमा कहा कि अब आप कह रहे हैं, उसने कहा नहीं इसको भेजो बाहर पढ़ने, अमेरिकी यूनिवर्सिटी सिंगापुर में उसको भेजो जो 4 साल के लिए। तो मैंने कहा, आसिफ साहब मैं तो वकील आदमी हूँ, मेरे बच्चे मासूम छुटे। मुझे कहता है, यार तू पठान आदमी समझ नहीं आए, हम तो तुझे फैमिली 4 साल के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तुम जाओ। ये आसिफ साहब की फराकदाना बात है। और दूसरा वो बहुत सखी आदमी है। आसिफ साहब का तो वो वाकई दिल का भी सखी है और जो है ना दिल का भी सखी है और हाथ का भी सखी है। अल्लाह ने उसको बड़ी ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे। और हम तो उसको दुआ करते हैं अल्लाह को हमेशा सलामत रखे। और मेरी उसके साथ जेल में भी 2-3 मरतबा मुलाकातें हो चुकी हैं। अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है, मैं आसिफ साहब से जेल में भी 2 दफ़ा और वो मुलाकात कर चुका हूँ। वो मुझ पर बहुत शफीक और मेहरबान थे।
اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ان کے جو بیٹے ہیں بلاول، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلاول تو اللہ کا شکر ہے، بلاول تو ایسے ہمیں لگ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نیکسٹ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کا بیٹا ہے، بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو دونوں کی وہ دے رہا ہے۔ اب کے جو اب باہر گئے ہیں وہ پوری دنیا میں جو پاکستان کی جو پذیرائی پاکستان کو ملی ہے اور کشمیر کاز کے لیے اور فلسطین کاز کے لیے جو اس نے ایز اے میں تو یہ کہوں گا کہ ملک کا ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا، ایسا سمجھو کہ وزیر خارجہ سے زیادہ اس کی پذیرائی ملی ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ واشنگٹن میں، برطانیہ میں ان لوگوں نے جو پاکستان کے لیے کام کیا ہے وہ تو سے لگتا ہے ہماری دعا ہے کہ مستقبل کا وہ وزیر اعظم ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ابھی آج میں سچ بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب بلاول بھٹو مستقبل کا وزیر اعظم، اس کا میچ کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ ابھی ایک ہی بلاول ہے جو ملک کو سنبھال سکتا ہے، ملک کو پریشانیوں سے اور نکال سکتا ہے، غریبوں ان کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے اس کو لمبی عمر ملے، آصف صاحب کو اللہ لمبی عمر دے اور مستقبل کا وزیر اعظم بلاول ہاؤس ہو۔ لاسٹ ٹائم زرداری صاحب سے آپ کی کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ میں اس زمانے میں نواب شاہ میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی، پھر مجھے ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ میں تو سرکاری ملازم تھا، تو میں نے کئی بار کوشش تو کی ہے، بس اللہ پاک کرے گا ضرور ملاقات ہو۔ ان کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک دن ضرور ہمیں بھی ان کا شفقت کا اثر پہ آئے گا، یہ ہماری امید ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک بلاول کو ہی وزیر اعظم بنائے، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ اور ابھی جو ہمارے چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ضیاء لنجار ہیں، وہ آپ کے دوست بھی رہ چکے ہیں۔ میں ضیاء لنجار کا بہت مشکور ممنون ہوں۔ سچ بتاؤں میں نے ان کے ہاں گھر پہ اتنا کھایا ہے، میں نے ان کا نمک کھایا ہے، اور وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ اس کو بڑی زندگی دے، عزت دے۔ میں تو یہی کہوں گا وہ تو بہت اچھے انسان ہے، نیت کے بہت اچھے انسان ہے، اللہ اس کو لمبی زندگی دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے، آپ نواب شاہ گئے تو آپ کی ملاقات ہمارے رہیں گے۔ رفیق بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں فریال صاحبہ کا احسان مند، ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ میں نے کبھی یہ جو مجھے پوسٹڈ MS ہوا تھا نواب شاہ کا، یہ مجھے یہ جو اتنا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، اور فریال طالپور صاحبہ کا احسان ہے، اور میں نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ میں کوئی جالا ہوں۔ میں نے جہاں بھی رہا وہاں کام کیا، کورنگی میں رہا کام کیا، ابراہیم میں کام کیا اسپتال میں۔ تو پھر میرا ایک بھائی صاحب سے، ڈاکٹر بھائی صاحب سے، تو میڈم نے اس کو کہا تھا کہ مجھے ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے جو میرے نواب شاہ کے اسپتال کو اور اچھا چلا سکے۔ تو یہ ان کا احسان ہے میرے اوپر، اور میں اس کو ہم ادیب بھی کہتے ہیں، میڈم بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت شفیق خاتون ہے، اور وہ فریال صاحبہ کا تو میں احسان بھول نہیں سکتا ہوں۔ وہ نواب شاہ مجھے لے گئی اور میں وہاں جا کے کام کیا، اور یہ اللہ کا شکر ہے، وہ ہمیشہ اس نے میرے ساتھ شفقت اور محبت سے کام کیا۔ مجھے ہمیشہ بیٹا کر کے بلاتی تھی، مجھے کہتی تھی بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ تو میں فریال صاحبہ کو ایک بہادر اور ایک دلیر اور ایماندار خاتون اور اللہ کو فضل ہے، تو بولے ان کا میں احسان مند ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے ہمیشہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، جو ٹائم پہ رہا اور ان کی شفقت میں ہی رہا۔ پھر میں ٹھٹھا آ گیا تب بھی ان کی شفقت میں تھا، ان کی شفقت کے ہاتھ میرے پر ہے، اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑی زندگی دے۔ میں ان کے احسانات بھول نہیں سکتا ہوں۔ اللہ مجھے سب کچھ کرے، مجھے وہ جو ہے نا وہ آدمی نہ بنائے، اور جسے جو دنیا میں جن لوگوں نے جو کہتے تھے میرے کپڑے منور منت یہ آصفزاری کے ہیں، پھر ان لوگوں نے جو حرکتیں کی وہ قابل معاف کرنے جیسے نہیں ہے۔ میں محترمہ فریال طالپور صاحبہ کا احسان مند ہوں، اور جس نے مجھے ہمیشہ بڑوں کی اولاد کی طرح میری شفقت پہ ہاتھ پھیرا، وہ بڑی شفیق خاتون ہے، وہ بڑی نیک خاتون ہے، اس کا لہجہ اتنا نرم ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ان کے لیے عزت احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رہا جائے۔ میں ان کی بڑی عزت و احترام کرتا ہوں، میرے لیے قابل احترام ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ اس کو ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ رکھے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت
डॉक्टर आगा इफ्तिखार मौजूद थे और बहुत अच्छे अल्फाजों में उन्होंने हमसे गुफ्तगू करी और आज बेनज़ीर मोहतरमा की आज बर्थडे भी थी और बहुत अच्छे थे यहाँ पे हमने सेलिब्रेट करा। मैरिज ब्यूरो, आपकी तलाश हमारी मंजिल। जिंदगी के एक नए और खूबसूरत बाब का आगाज कीजिए एसपी मैरिज ब्यूरो के साथ। हम लाए हैं आपके लिए हर मकतबा फिक्र और शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन रिश्ते। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर, बैरून मुल्क मुकीम हो या एक कामयाब कारोबारी शख्सियत, आपका मिसाली जीवन साथी अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है। मजीद इंतजार मत कीजिए, आज ही हमसे राब्ता करें या हमारे दफ्तर आएं और अपने मुस्तकबिल को एक रोशन साथी के साथ महफूज बनाएं। एसपी मैरिज ब्यूरो, निगरान मिसेस इशरत रजा, CEO SB Group, 033121548686।